हेलो गाइस, सभी को गुड नाइट। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं आज बिल्कुल सवेरे रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के यहाँ जाना था। मेरी बेटी की दोनों बच्चियाँ हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी। तो उसने मुझे सुबह ही 7 बजे फ़ोन कर दिया था कि मम्मी आप चाहे कुछ भी हो जाए 2 घंटे के लिए आ जाना, तो मैं अपनी बेटियों को दोनों को दिखाने चलूँगी, तो आप ज़रूर आ जाना। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं आ जाऊँगी। पर मुझे एकदम ये नहीं मालूम था कि मौसम भी ऐसा हो जाएगा। रात भर तो पूरी बारिश चली है। मैंने उसको कह दिया था कि देख बेटा, मैं गाड़ी से आ जाऊँगी, मौसम कैसा भी रहेगा गाड़ी से आ जाऊँगी। लेकिन क्या हुआ, अचानक ही इतनी तेज़ सुबह बारिश हो गई, और फिर मुझे भी बुखार आ रहा था रात भर का। मैंने कहा चलो बुखार आ रहा कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी के यहाँ ज़रूर चली जाती इसको दिखाने के लिए, क्योंकि वो अभी अकेली है और उसके पास दो दो बच्चियाँ भी अभी बच्ची होकर के चुकी है उसके ऑपरेशन से। तो सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था, सभी बच्ची हुई है सेकंड उसके। पहले भी सिजेरियन से हुई थी और अब भी सिजेरियन से हुई है। तो बड़ी वाली है जो चौथी साल में चल रही है, और अभी जो हुई है वो अभी 1 महीने की हुई है 27 तारीख को। तो उसने मुझे बुलाया था, तो मैंने कहा बेटा मैं देख मौसम होगा जैसा भी तो मैं देख लूँगी और मैं आ जाऊँगी। तो सवेरे इसके पापा का क्या नाम है, इसके पापा ने कहा कि मुझको आज किसी के संग जाना है काम से, तो मैं गाड़ी लेकर के जा रहा हूँ, तो आज तो मेरा जाना नहीं होगा। तो अब मैंने फिर बेटी को मना कर दिया सवेरे कि बेटा, मैंने कहा ऐसा है कि मैं गाड़ी से नहीं आ पाऊँगी और मौसम ऐसा हो रहा है, मैं बाइक से आ नहीं सकती हूँ, क्योंकि बारिश आ रही है और फिर मुझे भी फीवर हो रहा है, जुकाम खांसी हो रही है मुझे भी, तो मैं नहीं आ सकती हूँ। तो बेटी मेरी थोड़ी परेशान सी हो गई एकदम सुन करके, बोली कोई बात नहीं मम्मी, ऐसा करो आप है ना कल या परसों आ जाना ज़रूर, तो मैं इसको दिखाऊंगी। वैसे मेरे पे अभी दवाई है, तो मैं इसको वो दवाई दे दूँगी। और आप ठंड में मत आओ, आपको बुखार बुखार हो रहा है, तो आप मत परेशान हो, बारिश भी आ रही है, भीग जाओगी और तो और परेशानी हो जाएगी। तो फिर मेरा बेटी का जाना कैंसिल कर दिया। मैंने उसको कह दिया मैं नहीं आऊँगी। फिर हमारे दामाद जी का फ़ोन आया था कि मम्मी जी आप नहीं आई, तो मैंने कहा कि बेटा मैं कैसे आऊँ, बारिश बहुत तेज़ आ रही है और मुझे भी फ़ीवर हो रहा है, मैं कैसे आ सकती हूँ। और पापा जी हैं जो आपके, जो गाड़ी ले गए हैं और बाइक है, तो बाइक से मैं बेटे के संग आ नहीं सकती हूँ, क्योंकि बारिश आ रही है और मुझे भी फ़ीवर आ रहा है। मैंने कहा कैसे आना हो पाएगा मेरा। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी गाड़ी भेज देता हूँ, तो आप हमारी गाड़ी से आ जाओ मम्मी, पर एक बार आ जाओ। तो मैंने कहा चलो जैसा आप समझो, तो देख लेना, वैसा मैं कर लूँगी। तो हमारे दामाद जी गाड़ी लेकर के आ गए थे, तो मैं उनके संग चली गई थी। मैं जा कर के दोनों बच्चियों को दिखाया ही हूँ, और छोटी वाली को 1 घंटे के लिए उन्होंने उसको उसमें रख दिया था, अंदर रूम में रख दिया था उसको मशीन में। तो बोले कि इसको ठंड ज़्यादा लग गई है, तो इसको हम 1 डेढ़ घंटे के लिए मशीन में रखेंगे, ताकि ये थोड़ी गर्म हो जाएगी, तब आप इसको ले जाना। तो उसको बेटी को भर्ती कर लिया था, तो उसको बुखार बुखार की दवाई वगैरह दी थी, इंजेक्शन वगैरह लगाए थे, और उसको मशीन में 2 घंटे के लिए रख दिया था। तो हम सवेरे 12 बजे गए थे, और मैं 3:30 बजे करीब मैं वहाँ से आई हूँ। गाड़ी से ही वो मुझे अपनी छोड़ गए थे यहाँ पे। तो 3:30 बजे 2:30 बजे लड़की को बाहर निकाल दिया था, फिर मैं उनको घर पे छोड़ के चाय वाय पी करके, और फिर मैं सीधे वहाँ से आ गई थी। हमारे दामाद जी मुझे यहीं घर छोड़ गए थे, और मैं आई हूँ। और जब से ही आई हूँ बस मैं, अब आप देख लीजिए मुझे इतना तेज़ बुखार आ रहा है, आप मेरी शक्ल भी देख रहे होंगे। मैंने देखिए टोपा भी लगा रखा है सिर पर, ये देखिए टोपा लगा रखा है, ऊपर से शॉल ओढ़ रखा है मैंने, इतना मोटा स्वेटर भी पहन रखा है, और मुझको बुखार हो गया एकदम। और मैं देखिए रजाई में ही बैठी हुई हूँ बिल्कुल, सामने मेरे हीटर चल रहा है, देखिए सामने बिल्कुल जस्ट हीटर चल रहा है मेरे, और मैं देखिए रजाई में बैठी हुई हूँ ओढ़ करके। तो मुझे भी बुखार आ गया। तो इसके पापा आए, तो इसके पापा गुस्सा होने लगे, बोले कि तुम्हें बिल्कुल भी वो नहीं है, जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुम क्यों गई थी, बेटी से मना कर देती भाई, जब दामाद जी की आज छुट्टी थी तो वो दिखा लाते। फिर मैंने कहा कि अरे वो भी बेचारी कैसे जाती, उसके पास भी दो दो बेटियां हैं, वो बड़ी वाली भी अभी कौन सी इतनी बड़ी हो गई है। मैंने कहा वो भी अभी छोटी ही है बेचारी, 4 साल में ही तो चल रही है, और वो भी छोटी है, और उसको किसके ऊपर छोड़ करके जाते, घर पे भी कोई नहीं था। तो इस वजह से मैं उसको दिखाने चली गई थी। बोले उसको तो दिखाया ही और आप उल्टी होकर के बुखार में पड़ गई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तो दवाई ले लूँगी, मैं तो बड़ी हूँ, मैं तो दवाई भी ले लूँगी, मगर वो तो बेचारी दो दो बच्चे हैं उसके, और छोटी है बेचारी, वो तो परेशान हो रही थी बहुत। तो इस वजह से मैं उसको चली गई थी। और अभी हाल मैंने फ़ोन करके उसको पूछा भी है, मैंने कहा आप कैसी तबीयत है बेटियों की दोनों की। तो बोली मम्मी अब तो थोड़ी सही है, बुखार भी उसको कम है, और हीटर चल रहा है, हीटर में दोनों बच्चियां लेटी हुई हैं, ओढ़ करके लेटी हैं,
और मैंने खाना वाना होटल से मंगवा लिया था। आज मैंने खाना नहीं बनाया है क्योंकि उनकी सासू जी की भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो वो जयपुर वगैरह दिखाने के लिए गई हुई थी। नहीं तो वैसे सासू जी सब काम कर लेती हैं। फिर आज कोई था नहीं, तो उसके हस्बैंड होटल से ही खाना ले आए। बोले मम्मी जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो, हम होटल से खाना ले आए। मैंने कहा खाना नहीं लाए हो तो भाई यहाँ घर से भेज दूँ बनवा करके। अब तो इसके पापा गाड़ी ले आए हैं तो गाड़ी से दे आएंगे। तो बोले नहीं नहीं मम्मी आप बिल्कुल परेशान मत हो, खाना मैं होटल से ले आया हूँ, हम होटल से खाना ले आए हैं, खाना खा लेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप दवाई ववाई लो और आप भी आराम करो। तो मैंने कहा ठीक है चलो। पर वो बड़ी वाली लड़की है जो, वो बहुत चुलबुली है, बहुत ही ज़्यादा। वो आप देख लीजिए इतनी चुलबुली है कि वो कभी भी है ना, इतनी बड़ी हो गई, चौथी साल में चल रही है, पर वो जब से हुई है, जब से बोलना सीखी है, उसने मुझको आज तक एक बार भी नानी नहीं कहा है। और मैं उसके मुंह से नानी सुनना चाहती हूँ बहुत, पर वो नानी नहीं कहती है। उसके मम्मी पीट लेंगी, उसके पापा पीट लेते हैं, बेटा नानी जी क्या करो, नानी नहीं तो नहीं। उसने जिद पकड़ ली, नहीं मेरी मम्मी है जी, बस मुझको मम्मी कहती है और नाना जी को पापा कहती है, और जो मामा है उसका, उसको भाई कहती है। बताइए, उसने बिल्कुल ही अलग रिश्ता निकाला है, कतई बिल्कुल नहीं कहती है। उसकी मम्मी है ना, अम्मा बाबा सब डांटते हैं उसके कि बेटा मम्मी नानी जी क्या करो, तो ना उनको उल्टा बोल देती है कि आप चुप रहो, आप तो अम्मा हो और बाबा हो, और आप नहीं बोलोगे हमारे बीच में, वो मेरी मम्मी है। तो मुझे हमेशा मम्मी कह कर के ही बोलती है, कभी नानी नहीं कहती है। और मैं भी उसको कहती हूँ बेटा मुझे नानी जी कहा करो, मैं आपकी नानी हूँ और ये आपकी मम्मी है, और ये आपके पापा हैं। पापा और मम्मी से पापा मम्मी कहते हैं, नाना नानी से नाना नानी कहते हैं। तो कहती है नहीं, मेरे आप मम्मी पापा हो और मामा भी मेरा भाई है, मामा नहीं है। तो उसको भी हमेशा यही फ़ोन पे भी कभी बात करेगी तो बस यही कहेगी मम्मी भाई को दिखाओ, भाई को दिखाओ, और मामा नहीं कहती है कभी भी। गुस्सा हो जाता है, नाराज आता है कि नहीं मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, मैं तेरा मामा हूँ, तू मुझे मामा कहा कर। तो कहती है नहीं कहूँगी मैं मामा, चाहे तू मुझे पीट ले चाहे कुछ भी कर ले, मैं मामा नहीं कहूँगी, तू मेरा बड़ा भाई है और मैं तेरी छोटी बहन हूँ। अब बताइए उसने पता नहीं कैसे अब अलग सा रिश्ता निकाल लिया है। तो अब जो कहती है वो, तो हम लोग भी उसी में राजी हो गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, बच्चा अभी कहने लग रही है, तो कहने तो जब स्कूल जाने लग जाएगी ना तो सब भूल जाएगी, सब कहने लगेगी। मैंने फिर वो बेटी हमारी कहती है कि मम्मी ये अभी आपसे ऐसे बोल रही है, मम्मी मम्मी करके बोलती है, कल को ये मेरी छोटी वाली भी बड़ी होगी तो ये भी इसको देख कर के ही ऐसे ही बोलेगी। अब ये देख लो, अब उसको भी सोने नहीं देती है, उससे भी कहती है कि तू भी है ना नानी से नानी नहीं कहना, मम्मी कहना, मम्मी कहना। तो बोली कि मम्मी ये भी इसी को ऐसे ही लक्षण सिखाएगी और ये भी आपको मम्मी कहा करेगी, तो आप अब इन दोनों की नानी नहीं हो, आप इन दोनों की मम्मी बन जाओगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैंने कहा जो कहे वही सही है, बच्चे हैं जैसा कह लेते हैं वैसे ही सही है। मैंने कहा बड़ी हो जाएगी जब सब सुधर जाएगी। तो अब आप लोग देख लीजिए, मैंने भी बस अभी अभी खाना ही खाया है। इसके पापा ने आकर के आज बाजार गए थे ये, तो ये आज होटल से ही खाना ले आए। इनको पता पड़ गई थी कि मैं बेटी के चली गई हूँ और मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बुखार वगैरह हो रहा है, तो इनको पता पड़ गई थी। तो ये बोले कि अब तुम भी घर में खाना वाना मत बनाना, और बेटी से भी पूछ लो अगर उसके यहाँ भी खाना नहीं बना हो तो मैं उसके यहाँ भी खाना दे आऊँगा। तो फिर दामाद जी ने मना कर दी थी कि नहीं नहीं पापा जी खाना तो मैं ले आया हूँ, आप मत लाना। तो बस इधर से हमारे बेटे ने ऑर्डर कर दिया था कि पापा मेरे से तो बनेगा नहीं और आप खाना होटल से ले आना। तो वो भी हमारे उड़द और चने की दाल होटल से ले आए, और नान ले आए। होटल के नान आते हैं ना, जो रोटी आती हैं नान वाली, वो नान वाली रोटियां ले आए हैं, और सादा रोटी भी ले आए थे, और एक मटर पनीर की सब्जी ले आए, और उड़द चने की दाल ले आए, और सलाद वगैरह था, अचार वगैरह था, तो वो ले आए। तो मैंने तो सिर्फ 2 रोटी खाई हैं क्योंकि कल बड़ी है चौथ, सकट चौथ है कल, तो कल तो मेरा व्रत है। मैं तो कल खाना वाना खाऊंगी नहीं। नहीं तो मैंने तो इनसे कहा था कि खाना मत लाओ, नमकीन चावल बना लो। बोले अरे ठंड हो रही है बहुत और बारिश पड़ रही है और बुखार वैसी हो रहा है, और नमकीन चावल खा के मरोगी क्या, तुम तो रोटी खा लो वो ही बहुत है बस। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, तो आप खाना ले आओ। तो मैंने 2 रोटी उससे खा ली दाल से। मैंने मटर पनीर मेरे को अच्छा नहीं लगता तो मैंने नहीं खाया, मैंने दाल से ही 2 रोटी खा ली थी। और दवाई ले ली है, और टोपा वोपा लगा लिया है, विक्स वगैरह लगा ली है सब माथे पे, और बस हीटर के आगे बैठी हुई हूँ। मैंने कहा अब मैं लेटूंगी बस दवाई लेकर के। तो बेटा मेरा अभी थोड़ा बाजार की तरफ गया है, बोला मम्मी मैं भी लाता हूँ तब मैं आपको दवाई दूंगा। मैंने कहा ठीक है चलो तुम बाजार हो जाओ जब तक, फिर आओगे लौट के जब मेरे को दवाई दे देना। तो अब वो आने ही वाले हैं, तो वो दवाई दे देगा मेरे को, क्योंकि उसी को मालूम है मुझे क्या क्या दवाई लेनी है, वही देता है मुझे दवाई वही सब। तो वही देगा, अब आएगा तो मैं दवाई लूँगी। और क्या नाम है, अभी बस खाना ही खा कर चुकी हूँ। तो मैंने 2 रोटी दाल से खा ली थी, और बेटे ने पनीर वनीर की सब्जी से खा ली। तो हमने 2-2 3-3 रोटियां खा ली, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा हो रहा है, ठंडा बिल्कुल, हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो रही है बिल्कुल भी। कल से ये देख लीजिए रात को 3 बजे तो बहुत तेज़ बारिश हुई है,
जिसकी फिर सुबह से रिमझिम 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 बारिश हो रही है, बिल्कुल बंद नहीं हुई है अभी तक। और हवा और चल रही है। अगर हवा नहीं चले ना तो इतनी ठंड नहीं है, लेकिन हवा चल रही है ना तो हवा से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो इसी वजह से ही बीमारियां हो रही हैं। अब मेरे को बुखार आ गया, छोटी बच्चियों को दोनों को बुखार आ गया बेचारियों को, उनको दिखा करके आई हूँ और मुझे भी बुखार आ गया। और बेटी से मेरी से बेचारी से उठा नहीं जाता है, क्योंकि सीजेरियन ऑपरेशन हुआ इसका, तो उसके टाँके वाँके आए पेट में, तो खिंचाव पड़ता है, तो उससे बेचारी से उठा बैठा नहीं जाता है, चला नहीं जाता है। तो इसीलिए दोनों बच्चियों को गाड़ी में बिठा करके मैं ही लेके गई थी, और मैं ही दोनों बच्चियों को दिखा करके और मैं अस्पताल में बैठी रही। उसको मशीन में बिठा रखा था, 2 घंटे के लिए मशीन में डाला था, मशीन में से निकलवा करके फिर उसको उड़ा उड़ू करके बिल्कुल दवाइयाँ ववाइयाँ ले करके उसको घर पे छोड़ करके, घर पे बता करके दवाइयाँ, और फिर मैं आई हूँ वहाँ से। और आ करके और फिर मैं बुखार में पड़ गई, खटिया में पकड़ पड़ कर करके और लेट गई हूँ मैं, क्योंकि मेरे को कपकपी छूट रही थी बहुत ठंड के मारे। बुखार चढ़ रहा था, तो बुखार से एकदम ठंड की कपकपी सी छूट रही थी शरीर में। तो मैं समझ गई थी कि बस अब मैं भी खाट पे पड़ूंगी और बुखार चढ़ गया है मेरे को। बस घर पे जब तक आई हूँ ना, जब तक तो इतना तेज़ बुखार चढ़ गया। और बच्चे ने, मेरे बेटे ने ही मुझे चाय बनाई, अदरक की इलायची विलायची डाल करके चाय पिलाई, और मेरे विक्स विक्स लगाई, छाती पे विक्स लगाई, माथे पे विक्स लगाई, इसने टोपा पहना दिया कि मम्मी आप टोपा पहन लो और शॉल वॉल ओढ़ करके बैठो, आपको बुखार आ गया है। तो बस उसने मेरे को दवाई दी है। और बस जब से ही मैं बैठी हूँ, और खाना भी नहीं बनाया, पापा को फ़ोन कर दिया उसने कि पापा मम्मी की तबीयत ख़राब है, मम्मी को बुखार है, आप खाना होटल से ही ले आना। तो पापा भी होटल से ही खाना ले आए उसके। और बस मैंने खाना आज बनाया नहीं, तो बस अब ये भी खाया। और कल है मेरा व्रत सकट चौथ का, कल सकट चौथ है बड़ी, तो कल सकट चौथ पे मेरा व्रत है। तो कल मैं खाना सिर्फ अब इसके पापा का और इसका ही बनाऊंगी सवेरे। बाकी मेरा तो व्रत है, मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगी सकट चौथ पे, बड़ी चौथ है। इस वजह से शाम को फिर गणेश जी की पूजा वगैरह करके, चौथ माता की पूजा करके, और हो सका तो लड्डू और बाटी बनाऊंगी कल, क्योंकि ज़्यादातर मैं सकट चौथ पे लड्डू बाटी ही बनाती हूँ। तो अगर मेरी तबीयत सही रही तब तो मैं लड्डू बाटी बनाऊंगी, और अगर तबीयत सही नहीं हुई तो फिर ऐसे ही सब्जी वब्जी और या पूड़ी वूड़ी बना लूँगी। पर ज़्यादातर तो यही है, सकट चौथ पे लड्डू बाटी बनते हैं, क्योंकि मैं भोग भी उसी का ही लगाती हूँ, तिल विल वगैरह डाल करके लड्डू बनाती हूँ और उसी का ही भोग लगाती हूँ। तो ज़्यादातर होगा तो शाम के टाइम पे मैं लड्डू बाटी ही बनाऊँगी। दवाई तो फिर अभी मैं ले ही लूँगी और सवेरे भी ले लूँगी, तो थोड़ा तो आराम मिलेगा ही। और व्रत भी करूँगी, तो इस वजह से कल लड्डू बाटी का भोग बनाएंगे हम, और लड्डू बाटी ही बनाएंगे। बड़ी सकट चौथ है। अब चांद का पता नहीं है, देखो चांद निकलता है कि नहीं निकलता है, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है। तो चांद को अभी पता नहीं है कि निकला है कि नहीं निकला है, लेकिन 10 बजे तक इंतज़ार देखते हैं हम। 10 साढ़े 10 बजे तक इंतज़ार देखते हैं चांद का। अगर 10 साढ़े 10 बजे तक चांद निकल आता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर चांद को अर्घ ऐसे दे करके और फिर मान लेते हैं, और फिर पूजा करके भगवान जी की खाना खा लेते हैं। क्योंकि 10:30 11 बजे तक चंद्रमा निकलता है, तो 10 साढ़े 10 11 बजे तक इंतज़ार कर लेते हैं कि निकले आता है तो सही है, क्योंकि ऐसे मौसम में निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है। बादल हो रहे हैं, बारिश आ रही है, तो चांद का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादातर 12 बजे तक, 11:30 बजे तक इंतज़ार देखते हैं। 11:30 बजे तक निकले आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत खाना वाना खा के, जल चढ़ा करके, ऐसे ही भगवान जी का नाम ले करके, चांद का नाम ले करके जल चढ़ा देते हैं, और फिर भोजन कर लेते हैं। तो देखो देवी मैया सुनेगी तो कल हो सकता है चांद भी निकले आए, मौसम खुल जाए, तो अच्छा ही है। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा, और आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए। मैं आगे आप लोगों को वीडियो और अच्छी से अच्छी डालती रहती हूँ। और देखिए आप लोग मेरी वीडियो को, मेरी वीडियो को देख करके मुझे कमेंट्स में बताइए आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। अच्छी लगती है तो मैं इसी तरह की ही आप लोगों को वीडियो डालूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और शेयर करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर बढ़ाइए। तो सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू।